नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 25 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रीट में पेपर लीक के बाद हुए विवाद के बीच राजस्थान सरकार नकल रोकने का बिल लाई है। बिल में पेपर लीक और नकल गिरोहों में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। नकल रोकने का बिल गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस बिल को विधानसभा में रखा। इसके बाद 15 दिन में यह बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद से नकल पर सख्त कानून तय हो जाएंगे। बीजेपी विधायकों के आईफोन लौटाने के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी विधायकों को इससे पहले के बजट में लिए गए लैपटॉप और आईपैड भी लौटा देने चाहिए। इस बार भी बीजेपी विधायकों ने आईफोन ले लिए हैं। अगर लेने की उनकी इच्छा नहीं थी तो कल लेकर ही क्यों गए, तभी मना कर देते। चौधरी ने कहा, जनता की इतनी चिंता थी तो बीजेपी ने विधायक फंड क्यों बढ़वाया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया के कहने से ही सीएम ने एमएलए कोटे का बजट 5 करोड़ किया था। आम आदमी की तो भगवान में आस्था के हजारों उदाहरण रोज मिल जाते हैं, लेकिन पहली बार रामदेवरा में एक गाय की बछिया के बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने की चर्चा है। दरअसल हरियाणा से पैदल आए एक पैदल संघ वालों ने बताया कि अनजान बछिया हमारे संघ को रास्ते में मिली और बाबा के दर्शन करने के लिए इसने 550 किलोमीटर का सफर तय किया। रामदेवरा पहुंचे पैदल संघ के प्रमुख मोहन लाल सैनी ने बताया कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित हरिपुरा धाम से महंत भगत राजेंद्र के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का संघ रामदेवरा के लिए रवाना हुआ था। बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आए जयपुर के एक हाईटेक चोर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देश के बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल लोगों की सुपर लग्जरी कारों को पलक झपकते चुराने वाला सत्येंद्र शेखावत MBA पास है। उसने 13 वर्षों में बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, आगरा सहित अन्य कई शहरों से 100 से अधिक लग्जरी कार चोरी की है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र 2009 से अब तक करीब 22 करोड़ कीमत की लग्जरी कारें चोरी कर चुका है। इसमें मर्सिडीज, BMW, टोयोटा जैसी लग्जरी कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। लॉक खोलने के लिए वह 20 से 25 हजार रुपए की एक डिवाइस यूज करता था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना धौलपुर समेत प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लिए पेयजल के साथ साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विपक्ष के साथियों को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई 2018 एवं 6 अक्टूबर 2018 को आयोजित रैलियों में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। इस वादे को अभी तक नहीं निभाया गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम बकाया 250 करोड़ नगरीय विकास कर और 37 करोड़ लीज राशि वसूली के लिए अब सख्ती करेगा। इसके लिए सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी अधिकारी ने बकाया वसूली में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं यूडी टैक्स वसूली में लगी स्पैरो कंपनी की ओर से किए गए सर्वे की रैंडमली 10% जांच की जाएगी। जैसलमेर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जिले की शिक्षण संस्थाओं में संचालित बाल वाहिनियों की सघन जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो बाल वाहिनियां निर्धारित SOP के तहत संचालित नहीं हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाकर जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पुन्नड़ ने बताया कि 40 बाल वाहनियों की जांच की गई। राजस्थान की विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि देश में 22 उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। उन्होंने बताया कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार इस संबंध में जो प्रस्ताव राज्य सरकार को मिलते हैं, उन्हें वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजती हैं और वहां से मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार राज्यपाल को भिजवाती है।
चूरू के लांडनू कस्बे में होली के त्योहार के आने को लेकर युवाओं में फाल्गुनी मस्ती छाने लगी है। दुकानों व ऑटो रिक्शा, बसों व ट्रैक्टरों में फाल्गुनी गीतों की स्वर लहरियां सुनने व देखने को मिलने लगी हैं। होली रसिया ग्रुप के द्वारा एक नई पहल का शुभारंभ किया गया है। संयोजक प्रवीण जोशी ने बताया कि इस ग्रुप के माध्यम से कस्बे के मुख्य सार्वजनिक मंदिर व स्थानों पर टीम के कलाकारों के द्वारा फागोत्सव पर्व मनाया जाएगा। देशभक्ति व फाल्गुनी गीतों की प्रतिदिन निरंतर 1 महीने तक प्रस्तुतियां दी जाएगी। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि कोटा संभाग में गत 3 वर्षों में ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के दर्ज 167 प्रकरणों में 80 का पुलिस द्वारा खुलासा कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न का गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए बताया कि कोटा संभाग में गत 3 वर्षों में ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के 80 प्रकरणों में चालान कर कुल 157 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विधानसभा में बताया कि जोधपुर जिले में ई मित्र के बारे में शिकायतें मिलने के बाद गत 2 वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई के बाद वर्तमान में इन केंद्रों की संख्या घटकर 4046 रह गई है। डॉक्टर कल्ला ने प्रश्नकाल में इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ई मित्र केंद्र द्वारा अधिक राशि वसूल करने की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। डूंगरपुर सीएमएचओ का पद डॉक्टर राजेश शर्मा ने संभाल लिया है। उनके एपीओ आदेश 2 दिन पहले दिए गए थे। 12 दिन में सरकार के 2 एपीओ आदेश के बाद कोर्ट ने दोनों पर स्टे दे दिया है। डूंगरपुर सीएमएचओ का पद राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। 13 जनवरी को वैक्सीनेशन में कमी के कारण एपीओ किए गए सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने 15 दिन बाद ही कोर्ट स्टे पर 27 जनवरी को फिर ज्वाइन किया। 21 फरवरी को नया एपीओ आदेश जारी कर दिया गया है। अगले ही दिन 22 फरवरी को पहले एपीओ आदेश की सुनवाई में कोर्ट के सामने दूसरी बार एपीओ करने का मामला सामने आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।